नमस्कार, जय श्री श्याम, हर हर महादेव दोस्तों। स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान फैक्ट चैनल पर। मेरा नाम अंजलि है और इस चैनल पर आपको फैक्ट व चमत्कारों व सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी को सुनाया व बताया जाता है। आज की यह कहानी बेहद कमाल की और बहुत ही अच्छी कहानी है। और हाँ, एक बात और बता दूं आपको कि हाँ, बाबा श्याम सच में चमत्कार करते हैं। जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की कहानी में तीन किरदार हैं। पहला किरदार है मनोज, ये रिक्शा चलाते हैं। दूसरा किरदार है प्रेरणा, ये घर पर ही चौका बर्तन करती हैं। प्रेरणा जो है मनोज की वाइफ है। तीसरा किरदार है इनका 8 साल का बेटा, जिसका नाम गौरव है। कहानी शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। यदि आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। जय श्री श्याम। कहानी के किरदारों से तो अवगत करा दिया मैंने आपको। अब ये जो गौरव है ना, 8 साल का बच्चा, शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक सरकारी स्कूल में जाता है। सरकारी स्कूलों में भी बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। ऐसा नहीं है कि एक रिक्शे वाला है, ये काम करने वाली आंटी है, उनका बेटा है तो पढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं पढ़ेगा भाई, हक है उसे। अगर वह होनहार है तो वह आगे भी बढ़ेगा और कुछ करके भी दिखाएगा। इसमें कोई आपत्ति या परेशानी वाली बात नहीं है। इंसान अपना भविष्य व तकदीर स्वयं ही लिखता है। यदि किसी के हाथ में कलम पकड़ा दी जाए और अगर उसने आपकी किस्मत लिखनी चाहिए तो वो कभी भी अच्छा नहीं लिखेगा। इसलिए कभी भी किस्मत लिखनी हो या तकदीर बनानी हो तो कलम केवल अपने हाथ में रखें। दूसरों को दी तो वो सर्वनाश कर देंगे। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इस कहानी में ऐसा होता है कि दोनों माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं। जो भी थोड़े बहुत पैसे आते उसमें से कुछ हिस्सा जोड़ते भी थे। कई बार ऐसा होता है ना मन में कि कुछ हासिल करना है। आई एम श्योर आप सभी के मन में भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आप पाना चाहते हो। ऐसा ही मनोज के मन में भी था। चाहे एक कमरे का ही सही, लेकिन अपने इस जीवन में वह एक मकान अपना जरूर बनाना चाहता था। और उसी वजह से मनोज दिन रात मेहनत भी करता था। अब इनका बेटा जो है गौरव, वह 8 साल का जरूर है लेकिन दिमाग उसका बहुत तेज है। इसके पापा जब घर आते हैं पसीनों में तर होते हैं, कपड़ों से बदबू आ रही होती है। इसने कई लोगों से अपने पिता के बारे में बातें करते भी सुना तो उसे अच्छा नहीं लगा, बड़ा अजीब सा लगता था। जैसे कि मनोज रिक्शा अपने घर के बाहर ही लगाता था तो कई बार लोग आकर के आवाज लगाते थे, अरे ओ रिक्शे वाले, कहाँ मर गया, जल्दी आ, कहीं जाना है, सुनाई नहीं दे रहा क्या, बहरा हो गया है क्या। अब ऐसी आवाजें सुन करके कोई बच्चा अपने पिता के लिए तो अजीब तो लगेगा ना। वो तो फिर भी एक छोटा 8 साल का बच्चा था। उसे ये सब बहुत महसूस होता था, बहुत अजीब लगता था। यकीनन कोई भी पसंद नहीं करेगा कि उसके पिता के लिए कोई अपशब्द कहे या कोई सुना रहा हो उसके पिता। तो कोई भी औलाद ऐसी नहीं होगी जो यह सब सुन पाएगी, और अगर सुन लेगी तो वो औलाद ही क्या। दोस्तों, काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी वह सब करना पड़ता है। मनोज के बारे में एक बात तो है कि वह खाना बहुत अच्छा बनाता है। हर संडे इनका बेटा गौरव इनसे नई नई फरमाइशें करता रहता। कहता, पापा आज यह खाना बना दो, आज वो खाना है। तरह तरह की फरमाइशें अपने पिता से करता। उसे अपने पिता के हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद था। बहुत ही ज्यादा चाव से वह खाता था। आपको बता दूं, इनके घर में सभी तरह के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इनके घर में एक भेंट में मिला हुआ कैलेंडर है जिसमें सभी देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। ये उसी कैलेंडर के सामने जोत बत्ती करते हैं, पूजा करते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। और बेटा अपने स्कूल चला जाता है।
प्रेरणा भी सुबह से ही निकल जाती है। 5-7 घर उसने पकड़ रखे हैं जहाँ वह काम करती है, तो उसको सुबह से शाम तक हो ही जाती है। बेटा जब स्कूल से घर आता है तो खुद ही अपना खाना खा लेता है, जो उसकी माँ प्लेट में लगा करके रखे गई होती है। एक रोटी या 2 रोटी जैसे भी होता है, वह अपना खाना लेकर के खा लेता है और सो जाता है दोपहर के समय। रोज का इनका ऐसे ही है, यही रूटीन चलता है। यहाँ तक तो ये बाबा श्याम इनके आसपास भी नहीं है। और अब देखना कमाल, अब प्रेरणा जहाँ काम करती है, ये इसे हर संडे को अपने साथ ले जाती है। गौरव का भी मन लग जाता है, उसका घूमना फिरना भी हो जाता है। वैसे तो कहीं ये लोग जाते नहीं है घूमने, इसलिए प्रेरणा संडे को गौरव को अपने साथ ले जाती है और उससे कहती है मैं काम करूंगी, तुम वहां बैठे रहना, कोई भी चीज को, किसी भी सामान को हाथ मत लगाना, बस आराम से एक जगह बैठे रहना। गौरव एक सीधा साधा सा बालक है, बस इसके सवाल तो टेढ़े मेढ़े हैं। जिज्ञासु बालक है, हर चीज जानने की इच्छा रखता है और वो लोग बुरा नहीं मानते जिनके घर यह काम करती है। अच्छे लोगों को अक्सर अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। अब एक दिन की बात है, संडे का दिन था। पिता अपने काम पर गए। प्रेरणा और गौरव एक घर में आते हैं जहाँ वह काम करती है। प्रेरणा रसोई में काम करने चली जाती है और गौरव को साइड में बिठाकर कह देती है कि भाई जमीन पे बैठे रहना और कहीं जाना मत, किसी भी सामान को हाथ मत लगाना बेटा, मैं अंदर ही हूँ, काम कर रही हूँ, ठीक है। अब गौरव जमीन पर बैठा हुआ है और उसकी माँ ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। अपनी माँ से कहता है कि माँ हमारे घर में तो एक ही पंखा है और इनके घर में तो हर कमरे में पंखा लगा हुआ है, रसोई में भी पंखा लगा हुआ है, देखो। तो गौरव की यह बात उन्होंने सुन ली जिनके यहाँ ये आए हुए थे, जहाँ प्रेरणा काम कर रही थी। तो वह गौरव से बोली बेटा तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं? तो गौरव ने कहा कि हमारे घर में तो एक ही कमरा है। तो उन्होंने कहा कि एक कमरे में तो एक ही पंखा लगेगा ना बेटा, जब आप दूसरा कमरा लोगे तो दूसरे में भी लगाना पड़ेगा। तो गौरव बोला अच्छा, ऐसा होता है? उन्होंने कहा हाँ बेटा, ऐसा ही होता है। बात कर ही रहा था तो इसे आरती करने की आवाज सुनाई दी। घर के लोग पूजा कर रहे थे, सुबह का टाइम था। माँ काम में व्यस्त थी, तो ये चला गया वहां जहाँ पूजा हो रही थी। अब ये पहुंच गया पूजा घर के सामने। वहां श्याम बाबा की आरती हो रही थी। सबसे पीछे खड़ा होकर देख रहा था सब कुछ। अब जो मालकिन थी जिनसे गौरव अभी बात कर रहा था, तो वो भी गौरव के पीछे पीछे चली गई। उन्होंने देखा कि ये बाहर खड़ा होकर के देख रहा है, तो वह गौरव का हाथ पकड़ के उसे आगे की ओर ले गई और उन्होंने सबसे आगे ला करके उसको खड़ा कर दिया। गौरव ने अभी तक हाथ नहीं जोड़े थे, तो उन्होंने कहा ये बाबा है, हाथ जोड़ो जल्दी से। उसने हाथ जोड़ लिए और खड़ा हो गया सामने। अब माँ ढूंढ रही थी कि मेरा बेटा कहाँ गया। उन्होंने देखा कि आरती में सबसे आगे खड़ा हुआ है। वे इशारा करके उसको बुलाने लगी। तो मालकिन ने प्रेरणा को इशारा किया कि अभी आरती हो रही है, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। अब आरती हो जाती है, वे प्रसाद बांटते हैं सबको, इन दोनों को भी देते हैं। गौरव ने देखा लड्डू, लड्डू का प्रसाद, वे झट से खा गया। उसने अब मालकिन से पूछा कि अब मैं जाऊं? तो उन्होंने कहा हाँ जा। फिर गौरव ने पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा खाटू श्याम बाबा हैं। गौरव बोला भगवान जी हैं क्या ये भी? तो उन्होंने कहा हाँ भगवान जी हैं। फिर बोला ये क्या करते हैं? तो मालकिन ने कहा ये बाबा हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम हो ना बेटा, तो इनको बता देना, ये सब सुलझा देते हैं। अब गौरव बोला प्रॉब्लम वो क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई भी परेशानी हो ना,
तो बाबा से बोल देना, जो भी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती वह सब बोल देना बाबा से, बाबा उसे दूर कर देंगे। वह बोला, ऐसे थोड़ी ना होता है। उन्होंने कहा, बेटा ऐसे ही होता है। हाँ, अगर तुझे कुछ चाहिए हो तो तू बाबा से बोल सकता है, मम्मी पापा से मत बोलियो, बाबा से बोल दे, वो दिला देंगे। अब वह छोटा सा बालक बोला, ऐसे थोड़ी होता है आंटी, आप कैसी बातें कर रहे हो। उन्होंने बोला, ये सब जो हमारे पास है ना, ये सोफा, ये कार, ये घर, ये सब ना हमें बाबा ने दिया है। वह बोला, क्या इतना सब कुछ बाबा ने दिया है आपको, सच में। वह बोली, बाबा ने, हाँ, ये सब हमें बाबा ने दिया है। और वो ना बच्चों की बात जल्दी सुन लेते हैं, मुझे पता है, सच्ची में। हाँ। अब गौरव की मम्मी वहां आई उनके पास और बोली कि मैं वहां अंदर काम कर रही थी, देख नहीं पाई कि ये कब यहाँ आ गया। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, और कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इसे यहाँ लाना है या नहीं लाना। यहाँ आकर ये खेलता है, हमारे बच्चे भी होते हैं, तो तू बिना किसी परमिशन के इसे यहाँ ला सकती है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, हमारे बच्चे भी तो हैं, उनके साथ यह खेल लिया करेगा। अब गौरव को कहती हैं कि बेटा तू वहां जाकर के टीवी देख लो। वहां इनके घर के और भी बच्चे थे जो लगभग से गौरव से 1-2 साल का ही फर्क होगा, तकरीबन हम उम्र ही थे। टीवी चल रहा था, बच्चे कार्टून देख रहे थे। अब यह भी उनके पास जाकर के जमीन पर बैठ गया और टीवी देखने लगा। अब जो प्रेरणा है वह रसोई में काम करते करते रोने लगती है, सोचती है कि मैं इस काबिल भी नहीं कि इसके लिए कुछ कर पाऊं। इसके पिता भी दिन रात मेहनत करते हैं। इसके मन के जो सवाल हैं उनसे पता लगता है कि इसकी इच्छाएं हम पूरी नहीं कर पाएंगे। प्रेरणा के आंसू कोई नहीं देख पाया, लेकिन गौरव ने देख लिए। गौरव रसोई में आया था पानी लेने के लिए। जो और दूसरे बच्चे थे उनमें से किसी को प्यास लगी थी, तो वह उसके लिए पानी लेने आया था, लेकिन बिना पानी लिए माँ को रोता देखकर वह वापस लौट गया और वहां बच्चों के पास जाकर के उनसे कहता है कि भैया मुझे पानी पता नहीं कहाँ रखा है, आप मुझे बता दो, मैं वहां आपको ला करके दे दूंगा। तो वह बच्चा बोलता है, कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ, तुम यहाँ बैठो, टीवी देखो। अब जो इस घर के बच्चे थे वो भी बहुत प्यारे, मतलब कोई घमंड नहीं था उन बच्चों को, बहुत ही प्यारे थे। अब गौरव माँ के साथ घर आ गया। रात में माँ से पूछता है कि आप रो क्यों रहे थे। अब पिता ने सुनी यह बात तो लाइट जलाई और उठ करके बैठ गए और पूछा कि क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या। तो उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब लोग अच्छे हैं, क्या करूं, आंसू आ ही जाते हैं। इतने में गौरव बोला, पापा वहां ना एक भगवान जी हैं जो जादूगर है,